ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपकी आप पर इच्छा हट जाएगी आते हैं। और जो पहला मंत्र हमने आपको दिया, ये आपके सांसारिक सुख और यहाँ की जो भी आपको इच्छाएं आप पर पूरी होती रहेंगी। और जो ओम नाम का जाप और साथ में वो तत्व मिलकर दो मंत्र का एक सतनाम बनेगा, सच्चा नाम, उसकी कमाई एक तो होगी ब्रह्म की और एक होगी परब्रह्म की। हमने परब्रह्म के लोक को बहुत लंबा चौड़ा उसको पार करना है, उस दूसरे मंत्र से उसकी कमाई देनी है उसको। और तीसरा जो मंत्र होगा वो कमाई हमें उस परम पिता परमात्मा के उस सच्चे लोक में, सतलोक में स्थायी तो प्राप्त कराओगा। और वो तीसरा जब कामयाब होगा, जब यहाँ से आप बिल्कुल इतना आपका धन हो जाएगा, इतनी कमाई हो जाएगी कि ये पीछा छोड़ सके, आप ऋण मुक्त हो जाओगे बिल्कुल, तब वहां जा सकोगे। इसलिए वो तीसरा मंत्र सार नाम है, उसको सत शब्द भी कहते हैं, उसको सार शब्द भी कहते हैं, उसको सार नाम भी कहते हैं और सत शब्द भी कहते हैं। आपको दिखाता हूँ। और तीसरे बिना यह बात नहीं बने। अब क्या कहते हैं, जैसे ये नादान संत देखे कोई सोहम नाम देता है, सोहम तो ये देने के अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि ये उस परम पिता परमात्मा का नुमाइंदा हंस दे सके, ये अधिकारी नहीं सोहम नाम देने के। और फिर उसके दो टुकड़े कर दिए, गोली इधर फेंक दी, बंदूक इन्होंने डाल दी, तरह का जो वही हो। और फिर ये अधिकारी नहीं, जैसे जिनको कति अनजान लोग और या कति जानबूझ कर बकवाद करने वाले ही ये ऐसे नाम अपने आप वो मंत्र देते हैं, जो ये अधिकारी नहीं। वो तो वो हैं जैसे एक एसडीएम बन गया आप जज्जर के अंदर, पीछे पेपर में आई थी, और एक वहाँ के एसडीएम के आप एक बनवा कर उसके ट्रांसफर ऑर्डर ऐसे बढ़िया दस्तक कर दिए ज्यों के त्यों, और वो भेज दिया। अब उसको उस पर चाहे किस्से की मोहर बना ले, बरी भी कर दे, ले पैसे और उसको फलाने की मोहर कर दी, उसका भी दस्तक कर दिए। और ऐसे जो नकली पासपोर्ट बनाने वाले होते हैं ना, उन पर चाहे किस्से की मोहर बनवा ले, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले, चाहे पासपोर्ट बनवा ले, चाहे उन पर वो नकली सर्टिफिकेट बनवा ले, वो सब पर मोहर मार देते हैं और उसी अधिकारी की मार देंगे। तो वो या तो जानबूझ कर बकवाद करने वाले, या कति बालक जिन्हें क्या का नहीं बेरा कि तुम इसके अधिकारी भी हो कि नहीं, जो दस्तक करके दे रहे हो तुम्हें फांसी गलेगी, तो वो अनजानपना वही करते हैं। लेकिन जानकार तो ये गलती नहीं करते। आज तक किसी ऋषि ने किसी शास्त्र में दिखा दो सोहम नाम दिया होता है, पिछला इतिहास दिखा दो, द्वापर त्रेता और सतयुगताई का, इस कलयुग में ये काल ने। क्योंकि परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हम गुप्त छुपाए। केवल इस सोहम से भी मुक्ति नहीं हो सकती, चाहे सारी जन्म मुक्ति, क्योंकि पहले अधिकारी ने इनका दिया हुआ मंत्र यो काम नहीं कर सकता, और ये दास देगा। और इस मंत्र, दोनों मंत्रों का जो आप जाप करोगे तो इससे जब तक ये तीसरा मंत्र जो गुप्त है ये नहीं मिलेगा, ये दोनों फेल का मतलब ये नहीं है कि यूजलेस हो जाएंगे, इनके अपने लाभ बहुत होगा, पर वास्तविक मुक्ति रह जाएगी। जैसे कल बताया था कि वो जैसे हमने अकाल मूर्त को तो पाना है, अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म को तो प्राप्ति करनी है, जिससे हमें सुख हो, यानी वो तो जल समझो। और ये सच्चा नाम सतनाम जो श्वास से आपको दिया जाएगा, ये बोकी समझो, बोकी, ये क्रिया बोकी है उस अकाल मूर्त को पाने की। अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म, या 5 नाम ज्योत निरंतर निरंकार ओंकार, ये कोई जाप नहीं है, ये तो सारे फेल हैं, यूजलेस है। आपको दिखाऊंगा प्रमाण परमात्मा द्वारा इसका कैसे बताया। तो हमने वो सतनाम की बोकी लगानी है, श्वास की 2 मंत्र की। और फिर और तीसरा ना मिला तो वो नलका बनेगा, नलखंड पंप बनेगा ऊपर, वो ना मिला तो वह बोकी व्यर्थ, और वो बोकी नहीं, वो पाइप व्यर्थ, और पाइप नहीं पहुंची तो वो हैंड पंप व्यर्थ। इन दोनों का ऐसा सहयोग है। क्या बताते हैं परमात्मा, नामा छिपा ओम तारी। पहले नामदेव जी महापुरुष ओम नाम के जाप से इतने सिद्ध पुरुष हो गए थे, मंदिर भी फेर दिया, पत्थर को दूध भी पिला दिया, मरी हुई गायें भी जिवा दी थी। पीछे परमात्मा ने उसको याद दिलाई, बेटा केवल ये मुक्ति का अकेला मार्ग नहीं है। फिर वो परमेश्वर स्वयं ले आकर के गुरु रूप में, जो कि मनुष्य रूप है उनका, वो शरीर दूसरा तेज कम तेज का बना दिया। फिर उनको सारी विधि बनाई, फिर वो दूसरा मंत्र दिया। फिर कहते हैं सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर ना होई। फिर उस पर प्यारी आत्मा का पूर्ण मुक्ति हुई जब वो सार शब्द। अब देखना इसके सामने, बिल्कुल सत शब्द कहो सार शब्द कहो, एक ही बात है। अध्याय नंबर 17 का आप चल रहे हो, अब 23, 24, 25वां श्लोक, 24वां श्लोक आप देख रहे हो। 25वां श्लोक आपने देखा, तत्नाम
से कहे जाने परमात्मा की यह सब है। तत् ये परब्रह्म का जाप है, ये सांकेतिक है, ये दास नहीं बताएगा आपको अभी, जब तक आप उपदेशी नहीं हो जाओगे। और आप चाहे, हमने लिखा भी है पुस्तकों में ये समझाने के लिए कि वास्तव में ये मंत्र है, अगर उससे कोई पढ़ के कोई लेगा आप जाप करता है उसे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आप बेशक जो का त्यों बनवा लो, अधिकारी दस्तक नहीं करेगा, वो अपॉइंटमेंट लेटर व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। तो इस दास से मिलेगा तो वो फायदा करेगा, नहीं तो यूजलेस है, बेशक बात बनाना। उस तत्व अर्थात तत्व नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की ये सब भाव से फल को ना चाह, यहाँ की कोई फल नहीं चाहेंगे हम इस दोनों मंत्रों का, कति अपना गुप्त रखेंगे इनको, इस कमाई को कति सेफ रखेंगे, और न चाह करके नाना प्रकार की यज्ञ तप क्रियाएं तथा दान क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा, साधकों द्वारा की जाती है, केवल जन्म मरण से छूटने वाले ही करते हैं। जब गुप्त खजाना आपके सामने छुपा हुआ है, आगे देखो 26 में, और ये सत शब्द सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द है पार्थ योज्यते। सद्भावे कति बिल्कुल यहाँ से हृदय हट जाएगा आपका, देख लेना 2-3 साल के अंदर दिखा दूंगा जो उपदेशी होगे। यहाँ से आपकी ना कार की जरूरत महसूस करोगे ना कोई ठीक ही, और परमात्मा आप देगा आपको, या तो आपने इतना दे देगा पूछा मत, लेकिन आप उस अपनी इच्छा करोगे ना फिर गलत हो जाएगी। आप परमात्मा आपकी जो पहले मंत्र की कमाई से ठाड़ करता है। तो यहाँ कहता है कि सत भावे साधु भावे तय च सत इति एतत् प्रयुज्यते, इस सत इस परमात्मा की वो सत नाम तो जाने वाला सतपुरुष सच्चा भगवान आदि के प्रशस्ते कर्मणि सत शब्द है, और उस सार शब्द से वो सब पूजा होती है उस परमेश्वर की। सत शब्द यानी सार शब्द उस सच्चे मंत्र है। आगे देखिए इनकी हिंदी भी देखना। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत भाव में और सर्वश्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे उत्तम कर्म, बाकी तो दुष्कृत्य बताए तीनों गुणों की भक्ति तक तो, और अपनी भक्ति को भी काल कहता है मेरी भी उत्तम नहीं। ये वो परमात्मा का 3 मंत्र का जाप है जिससे हमारी यहाँ से पूर्ण छुटकारा होगा। अब जैसे आपको क्या बताते हैं, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के 12 से लेकर 66 तक श्लोक आपको फिर सुनाता हूँ। ये कोई बच्चों का लेख नहीं है, ये कोई बालकों का लेख नहीं है कि वैसे किसी ने बना कर दिया हो। ये ब्रह्म कोई छोटी पावर नहीं है, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके सामने कांपते रहते हैं। उस ब्रह्म ने उस परमेश्वर के डर से ज्ञान तो बिल्कुल सही दिया है, लेकिन अंडरग्राउंड कागज पूरे रखा है, कागज तो पूरे रखता, कागजों मार नहीं खाता ये काल। वेद में भी सही ज्ञान दे दिया, पर क्रिया अब वर्तमान में बुद्धि भ्रष्ट करवा कर नकली संत भेज के पूजा सारी अधूरी करवा देता है, और फिर इनको भी दोष मिला क्योंकि संविधान उस परमेश्वर का, ये भी दोषियों ये दूर हो जाता। मैं क्या करूं, मुझे तो मैंने तो नियम बना रखा है, जो जैसे कर्म करेगा आपे भोगेगा। अब 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा। गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके भगवान ब्रह्म बोल रहा है, ज्योति निरंजन बोल रहा है, और उसी की कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थानम यानी सतलोक को प्राप्त होगा, सतधाम को, रित धाम को, सनातन परम धाम को चला जाएगा, जहां जाने के बाद फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अब 18वां अध्याय लास्ट है, अंतिम अध्याय है पवित्र गीता जी का। अब ये क्या कहता है ब्रह्म के, अर्जुन देख ले मैंने पूरा जो ज्ञान तेरे को देना था दे दिया। अब यदि मेरी भक्ति करनी है तो भाई ओम नाम का जाप है, और पूजा कति नहीं, बाकी सबकी पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश की तो पूजा छोड़ दे, ये तो कभी सफल नहीं होगा। अन्न श्राद्ध भी नहीं निकालेगा, पितरों की पूजा भी नहीं। अनन्य मन से मेरी भक्ति कर तो मेरे द्वारा मिलने वाली राहत तुझे प्राप्त होगी, लेकिन मेरी भी राहत पूरी नहीं है, अनुत्तमाम घटिया है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। लेकिन उस परमात्मा की शरण में जा और फिर तेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा, परम शांति होगी। मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा और मेरा शरण भी करता रहे,
भाई युद्ध तो तूने करना ही पड़ेगा और कर्मों का दंड बेटा भोगना पड़ेगा, और उस परमात्मा की शरण में चला जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे? जैसे हमारे ऊपर ऋण है तो इसके पाप, इनका दबाव, इसका दंड हम भोग रहे हैं, और इसका ऋण मुक्त हो जाएंगे, फिर ही हमारे क्या मांगे। ईमान ले हम किसी के ऋणी है तो उसकी हर दाब हमारे ऊपर बनी रहती है, उसको दे देंगे उसका कर्ज तो वो हमें बरी कर देगा, जा भाई निकल यहाँ से। अब क्या होगा? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक का आपने सुना। 63 में क्या कहा कि अर्जुन अब देख ले, जो तेरी समझ में वो कर ले, मेरी शरण में रहना है या उसकी शरण में जाना। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान, कौन सा? गीता जी का गुप्त से ज्ञान, तेरे ज्ञान मन तेरे ते कह दिया, जो रहस्य में ज्ञान अब तेरी समझ में ऐसे कर। अब 64 में मैं क्या कहता है? एक गुप्त और बताऊं, एक और अति गुप्त बताऊं क्या भेद तेरे ते कि मेरा भी पूज्य देव वही है, मैं भी उसी की पूजा करता हूं। आज तक मैंने ये तेरे हित में कहूंगा, मैंने किसी से नहीं बताई, मैंने आज तक यह बात। अब 65 में क्या कहता है कि अर्जुन मेरी शरण में रहना तो मेरे में मनवाला हो, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, और मैं सत पर प्रतिज्ञा करता हूं भाई मेरे पास रहेगा, यानी फिर तो छोटे नरक स्वर्गों में नहीं जाएगा, इस ब्रह्मलोक में आ जाएगा। अब ये क्या चक्कर है? ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक तो इस स्वर्ग में जाते हैं, अक्षणिक सुख है ये बिल्कुल इसमें, और साथ ही नरक है इसमें। यहाँ वाले प्राणियों को यहाँ हाहाकार रोज सुनाई देती है, इनकी घी बंधी रहती है, पता लग जाता है एक बारी यहाँ से जाने का समय आ गया। 1 वर्ष पहले इनकी रोटी छूट जाती है, वहाँ भोजन आहार अच्छा नहीं लगता इनको, और फिर इस पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में 84 लाख यूनियम धक्के खाते हैं। फिर ये परम लोक है, कहता तू चिंता ना करे, इस छोटे मोटे सुख तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ। और इसमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना से 1000 गुना ज्यादा सुख है, और है फिर भी जन्म मृत्यु। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी नाशवान है। भाई ब्रह्मलोक पर्यंत सभी नाशवान है, ये सब लोग कति विनाश में होंगे, यहाँ तक के ये। अब क्या बताया है? फिर बताता 66वें श्लोक में आते हैं। 66वें श्लोक में क्या बताया कि अर्जुन तो ढीले उठना छोटा है, घना दुखी ना हो भाई। अब ऐसे कर, अगर तूने उस परमात्मा की शरण में जाना है तो ऐसा कर, मेरी पूजा जो तूने ओम नाम की ये क्रिया और जितने भी दान धर्म क्रियाएं की है यानी यज्ञ किए हैं, इनको तू मुझ में त्याग दे, मेरी कमाई मुझे छोड़ दे, मेरे में छोड़ के एकम शरणम व्रज। एकम माने सर्वशक्तिमान अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं, उसकी शरण में व्रज माने जा। और फिर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवम सर्व पापे व्यामोक्षामि मा शुच। फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना करे। अब देखो यहाँ बात बिगड़ गई। इन गीता के शरणार्थकर्ताओं ने तत्व ज्ञान तो था नहीं, वो अर्थों के अनर्थ करके और काल के ही जाल में ठोक दिया। आपको दिखाता हूँ वर्ज। वर्ज माने क्या होता है? वर्ज माने होता है जाना, और इन्होंने कर दिया वर्ज माने आजा। आपके सामने प्रमाण दूंगा और शब्द कोश दिखाऊंगा, और साथ में महापुरुषों के द्वारा किया गया ये टीका दिखाएगा दास आपको। अब देखिए गीता जी के वो 4 श्लोक अपनी आंखों देखना, 5 श्लोक 62 से 66 तक। अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम माने सदा रहने वाला, कभी विनाश में नहीं आता, वो सतलोक है, वहाँ सतलोक चला जाएगा। और फिर देखो अब 63 में कहता है कि देख ले, मैंने ये गुप्त ज्ञान बता दिया, पूरी गीता सुना दी तेरे। इस प्रकार गोपनीय से भी अति गोपनीय यानी गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे कर। अर्जुन का एक और बताऊं गुप्त, देखो नीचे 64 में एक गुप्त और बताऊं, ये देखो संस्कार समझना, ये तो उड़ जाए बैठे। सर्वे गुह्यतमम भूय शरणों में परमम वचः
मेरे सब तो गुप्त और मेरे वचन सुन ले, श्रेष्ठ वचन और बताता हूँ। इष्ट असी में दृढ़म इति, यही जो तेरे को संकेत कर रहा हूं ना उस परमात्मा की शरण में जा। मेरा, मे माने मेरा, दृढ़म माने पक्का, नो डाउट, सो निश्चित। इष्ट असी, इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है। ये तो बालक भी समझ जाए, जिसने 8वीं कक्षा पास कर रखी हो, 2 बार सुन ले सत्संग ने। इति माने यही, मे माने मेरा, दृढ़म माने पक्का, इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है। और तत्वक्षामी ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा मैं। ये मेरा भी पूज्य देव, इन्होंने क्या कर दिया, या प्रिय कर दिया इष्ट का। चलो अब 65वां देखो। 65वें में कहा है, सर मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन। ये काल बोल रहा, ब्रह्म कहता है, और मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा, यानी मेरे पास ही रहेगा, चिंता ना कर, ब्रह्मलोक में आ जाएगा तू, महास्वर्ग में। और मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तो मेरा अति प्रिय। यहाँ प्रिय ठीक लिख दिया, प्रिय माने प्रिय है। आगे देखो 66 में तोड़ पाड़ दिया। सर्वे धर्मान प्रीतज माम, सर्वे धर्मान प्रीतज माम, धर्मान माने जितनी भी धार्मिक मेरे लेवल की जो पूजा तूने की है मुझ में छोड़ के, प्रीतज माने छोड़ के, माम माने मुझ में, सभी पूजाओं को, मेरी सभी पूजाओं को मुझ में छोड़ के, एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसका बराबर कोई और ना हो, उस अद्वितीय परमेश्वर की शरण में, सर्वशक्तिमान की शरण में। वर्ज माने जा, ये लेखन होना है, इसका अर्थ है जा। ये कहते हैं आजा, उल्टा कर दिया टीकाकारों ने। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी मां सोचा, फिर मैं तुझे वही सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त करवा दूंगा, तू चिंता ना करे, क्योंकि इस कारण मुक्त हो जाएगा तो हमें छोड़ देगा। यहाँ देखो, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का को मुझ में त्याग कर तू केवल एक, मुझ में त्याग कर तू केवल एक है। अब माम का अर्थ क्या लिखा, माम माने मुझ लिखना था, सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर। ये महापुरुष ने अपनी तरफ से लगा दिया, और हम हिंदी पढ़ते रहे अभी तक। शरणम में जा, आजा, वर्ज माने उन्होंने कर दिया आजा, और फिर मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, मत सोच ना करे। अब देखो, वर्ज माने आजा नहीं, इसका अर्थ होता चला जाओ उसकी शरण में, जाओ। आना नहीं होता, वर्ज माने जाना होता है। गो माने जाना, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, किसी सूरत में, किसी डिक्शनरी में नहीं हो सकता। अन्य शब्दों के अन्य शब्द हो सकते हैं, लेकिन जाने का आना कभी नहीं हो सकता, भूल मत करना चाहिए। कितनी बात बनाओ, अभी आपको प्रमाण देता हूँ। वर्ज माने जाना होता है, और ये क्या कहते हैं, आजा। एक देख लिया आपने गीता, अब दिखाता हूं गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित विष्णु महापुराण। इसमें ठीक टीका किया है, वर्ज माने जा, बहुत अच्छा। अब देखो, श्री श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अंदर से भी देख लीजिए। श्री मुनीलाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से इसका ये मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर। और इसमें देखो, इसके 31 पृष्ठ पे इसमें थोड़ा पीछे कर दिया और पूरी दिखा। अब ये है 34, ये 35वां श्लोक है, 35वां मंत्र है। प्रावेशरम शरणम व्रज, वह कहता रह जय, व्रज माने जाओ, संस्कृत ने हिंदी किया है। ये 34वां समाप्त हुआ, ये 35वां सुना कि हे देवगण, तुम दैत दलन परावेशरम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा किया, व्रज माने जाओ। और अब देखो, अब शब्द कोश दिखाता हूं आपको। एक नहीं, मेरे पास 3-4 रखे हैं शब्द कोश, 4, और चारों में यही वर्ण है, वर्ज माने जाना, कहीं दूसरा शब्द नहीं। वर्ज माने जाना, चला जाना, देश निकाला, लेना, पीछा छुटवाना। ये देखिए हिंदी शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश। वर्ज, वह का तला रह जाए, वर्ज जाना, चलना, प्रगति करना। और नीचे देखो, वर्ज, वर्जनम घूमना
फिरना, यात्रा करना, निर्वासन, देश निकाला। ये आदि हदीस के अर्थ बनते हैं। और अब देखो इन महापुरुषों की आपको दिखाता हूं, एक नहीं कईयों की दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, संत श्री आसाराम जी, आश्रम अहमदाबाद, ये श्री संत जी का चित्र और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये देखो 18वां अध्याय, नीचे आइए 66वां। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। लिखना था चला जा। अब कोई कुएं में गिर रहा हो और बोर्ड लगा हो आगे कि आगे मत जाओ, ये भयंकर रास्ता, हर कोई कह जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो वो कितना भयंकर काम कर रहा है, विपरीत दिशा देकर गलत मार्गदर्शन करके। आ जा, काल तो कहे पीछा छुटा ले भाई, तो अगर जाना चाहता तो संत ने ढूंढ ले उसने, और ये कहे ना मेरे शरण में आ जा, न्यू कहे जाइए मत कहीं पर। आगे देखो ये तो एक, और ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, और ये कहाँ से प्रकाशित है? आदरणीय श्री हंस जी महाराज और ये महापुरुष श्री संत प्रेम रावत उर्फ बालयोगीश्वर तथा श्री सतपाल जी, श्री संत सतपाल जी महाराज के पूज्य पिताजी और गुरुदेव दोनों ही हैं। इनके आश्रम से ये सतपाल जी का चित्र देखिए, और ये कहाँ से प्रकाशित है? पता है मानव उत्थान सेवा समिति, श्री हंस सत्संग भवन, 2/12 पंजाबी विभाग, नई दिल्ली। इनका भी देखिए वर्ग माने, यहाँ देखिए अष्टदश अध्याय 18वां अध्याय, नीचे लाइए ये 66वां श्लोक। ये 63 तक तो ऊपर हो गए, 63, 64, 65 और ये 66वां। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। यहाँ इनका अर्थ देखिए, सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर, पहले धर्म तो कोई था ही नहीं, जब ये गीता बोली कि कोई धर्म नहीं था, ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं था, ये केवल धार्मिक पूजाओं की तरफ इस संग के सभी धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। तरह गजब हो, डिक्शनरी भी उठा कर ना देखी न भाई, कम से कम यूं तो देख ले तुम कर क्या रहे हो। अब देखो ये देखिए आदरणीय श्री सुधांशु जी महाराज के द्वारा गीता जी का अनुवाद। ये देखो यहाँ पर 18वां अध्याय, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तो केवल मेरी शरण में आ जा। तेरा गजब हो। अब देखो, अब ये क्या, अब ये अनजान भक्त आत्मा क्या कहते हैं कि ये संत तो सबकी निंदा करता है और इनका पेट में दर्द हो का हमारे गुरु जी एक पुस्तक क्यों दिखावे। रकमाल की बात 150 रुपये ला के खरीद रखी हमने और रोज पढ़े, इसलिए दुनिया पढ़ने लग रही तो मैं पढ़ा दूं सबको। के दोष हो गया भाई, मैं अपनी तरफ से इनको कोई बुरा कहता हूँ या इनको कोई गाली देता हूँ, कोई अपशब्द प्रयोग करता हूँ, मेरा दोष भाई। अर्जों की तो जो लिखी है मैं पढ़ा रहा हूँ और फिर वास्तविकता बता रहा हूँ, शास्त्र क्या बता रहे हैं, परमात्मा क्या संकेत है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। किसी को अच्छा लगे स्वीकार कर लो और ये पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं, दास ने कुछ नहीं लेना देना। अब ये बात समझ में जब आओगी आपके, जब आप स्वयं सियाने होंगे। अब क्या कहते हैं कि पहले क्या होता था, शास्त्रार्थ करो। जब हमारे पूर्वज भगत समाज बोली आत्मा बैठ जाते श्रोतागण और एक इधर बैठ जाता संत, एक इधर बैठ जाता ऋषि,
कहते आप पे गटमट करके आप पे फैसला कर लेते। अब जिसने 4 वाणी ज्यादा बोल दी धारावाहिक, इन भोली आत्मा ने वाह कर दी, नाप नहीं मालूम ये बतला क्या रहे है, और उनसे उनकी विजय और हार है। बताओ के शास्त्रार्थ है, इसी करके अब बात बिगड़ गई। अब ये दास चाहता है कि भगत समाज को इतना शाना कर दूं, ये आप शास्त्रार्थ करेंगे संतों के पास जाके, जब ये आपके सामने आके कोई कहें कि तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारे गुरुजी गलत कह रहे हैं, एक एक बच्चा शास्त्रार्थ करेगा इनके साथ और इनका जुबान बंद हो जाएगी। 2 साल में दिखा दूंगा आपको। या ये महात्मा होंगे तो अपने हार स्वीकार कर लेंगे, भाई हमारे पर गलती बनेगी, कोई बड़ी बात नहीं, कर ना जाने किस पर की गलती हो जाए, सुधार लो, इंसान होता है। इन बड़ी आत्माओं का जीवन अच्छा हो जाएगा। अब ये देखिएगा, ये श्री राम सुखदास जी महाराज गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक भी हैं और इनका भी टीका देखिए। वो ये अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66, अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वे धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों के आश्रय को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। और ये क्या कहते हैं कि इनकी जो प्रतियां कितनी छप गई, इस ग्रंथ की उपयोगिता का इससे बढ़कर क्या प्रत्यक्ष प्रमाण होगा? क्या होगा? हो सकता है कि थोड़े से समय में इसकी केवल हिंदी भाषा में 33 संस्करण प्रकाशित हो चुके और विभिन्न भाषाओं में इतने में भी 5 लाख प्रतियां हाथों हाथ पाठकों के पास पहुंच गई। यानी इससे इसकी सफलता का प्रमाण है कि उन भोली आत्माओं 5 लाख तो हाथों हाथ बिक ली। अब 5 गुणा में 5 कर दो, इस एक ने 5 को और ये शिक्षा दी, 25 लाख का काम कर दिया। अब ये वो 25 लाख तो इस पर आधारित हो गए। ये तो एक की उपलब्धि है। और इन महापुरुषों का तो कहना है कि कितना को जो ज्ञान दे दिया, जो ठीक है या गलत है तुम सोचो अपने आप। अब ये दास कह रहा, इसका दर्द हो रहा सब कहते हैं ऐसा क्यों बताते हैं आपके गुरुजी, अपनी बताओ। कमाल की बात है। अब ये शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं और हम पढ़ने की दिक्कत है, सारे इकट्ठे बैठ के खुशी होनी चाहिए, ये निंदा नहीं। आप 2 साल में 2 साल वर्ष पीछे समझोगे, निंदा है कि वास्तविकता थी। क्यों भी था बाहू को, उन संतों ने आपको इतना रंग दिया कि आप दूसरी तरफ जा नहीं सकते, डरा इतना दिया, गुरु नहीं त्याग गया करते। गुरु को छोड़ती देर नहीं लावत, जब तो पता लग जाना कि ये कहाँ वास्तविकता है, तुरंत गुरु त्याग दे, कति पाप नहीं दूनापन होगा, जान बच जाएगी, काल के जाल तो छुटकारा पा जाओगे। एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो तो दूसरे से तुरंत कराना चाहिए, अपनी जान नहीं खोनी चाहिए उसमें, एक नीम हकीम के पास बैठ के। अब क्या समस्या आती है